बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2022 बिहार बोर्ड और अन्य किसी बोर्ड से मैट्रिक पास स्टूडेंट्स अगर बिहार बोर्ड में इंटर में एडमिशन साइंस कॉमर्स आर्ट्स संकाय से लेना चाहते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब्जेक्ट से लेना चाहते हैं, तो बिहार बोर्ड की तरफ से अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार बोर्ड ने एडमिशन को लेकर इंटर एडमिशन ऑनलाइन इस दिन से शुरू कर दिया है। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आप भी इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे आप घर बैठे इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे। इंटर में एडमिशन के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, OFSS बिहार रजिस्ट्रेशन हेतु कौन कौन कागजातों की कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 11th एडमिशन 2022 में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और आपके मन में कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपको बताते चलें बिहार बोर्ड 11th बिहार बोर्ड 11 क्लास का 11th का एडमिशन 2022 दोस्तों 10वीं पास एंड स्टूडेंट्स 10वीं पास छात्र या छात्राएं इंटर 2022 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको जो है ना इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। आपको बताते चलें OFSS 11th एडमिशन फ्रॉम 2022 इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन कैसे करें। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है ये बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना आपको नीचे मिल जाएगा, आप जो है ना नीचे जाके जो है ना क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से OFSS इंटर कॉलेज सीट लिस्ट जो है ना आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आपको जो है ना सारी चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरह से आपको बताते चलें एडमिशन रजिस्ट्रेशन आप जो एडमिशन करेंगे उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो है ना वो मोड क्या है, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी तरह से एडमिशन रजिस्ट्रेशन चार्ज 350 रुपये है। और आपको बताते चलें एडमिशन रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 22 जून 2022 से शुरू है। 22 जून 2022 से शुरू है और लास्ट डेट 5 जुलाई 2022 है। दोस्तों 30 जून तक रखा गया था लेकिन इस डेट को अभी आगे बढ़ा दिया गया है और इसको जो है ना 5 जुलाई 2022 कर दिया गया है। तो आपके लिए जो है ना और टाइम है। आज जो है दोस्तों 2 जुलाई है, अभी जो है ना आपके पास 2-3 दिन और टाइम है। और आपको बताते चलें कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले इंटर में नामांकन पूरी तरह से ऑफलाइन होता था, हमें कॉलेज जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर के जमा करना पड़ता था, लेकिन अभी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इसको पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी स्टूडेंट्स घर बैठे ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स OFSS ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स पोर्टल से खुद ये OFSS एक पोर्टल है, यहाँ पे जाकर खुद से ऑनलाइन या साइबर कैफे जाकर इंटर में नामांकन हेतु रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन OFSS-bihar.in इंटर एडमिशन 2022 करते समय विद्यार्थियों से अपने मनपसंद मैक्सिमम 20 कॉलेज का चुनाव करने का ऑप्शन दिया जाता है। मैक्सिमम 20 कॉलेज का चुनाव करने का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें से कम 5 कॉलेज का चुनाव करना अनिवार्य होता है। चुने हुए कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में आपका मेगा सूची इंटीमेशन लेटर 3 चरणों में जारी किया जाता है। जिस कॉलेज में जाकर अपनी सारी डॉक्यूमेंट के साथ पैसे जमा करना होता है, उसके बाद आपका नामांकन उस कॉलेज में कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से आपको बताते चलें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया 22/6/2022 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट आखिरी जो तारीख थी वो 30/6/2022 यानी 30 जून 2022 थी। इसी तरह से दोस्तों अब जो है ना लास्ट डेट जो एक्सटेंडेड किया गया है वो 5/7/2022 5 जुलाई 2022 तक है, यानी इस महीने का 5 जुलाई तक है। और इसी तरह से दोस्तों आप नीचे आ जाएंगे, एक एक करके मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे बिहार सरकार की अधिसूचना के आधार पर कॉलेज और महाविद्यालय में आरक्षण निम्न रहेंगे। अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18%, पिछड़ा वर्ग 12%, पिछड़ा वर्ग महिला 3%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%। तो ये जो है दोस्तों ये बिहार सरकार की अधिसूचना के आधार पर कॉलेज और महाविद्यालय में ये आरक्षण है, ये आरक्षण जो है ना दी जाएगी। तो जिस भी कैटेगरी में आप लोग आते हैं OBC का SC ST या जो भी EBC कुछ भी, तो उस हिसाब से आपका जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको जो है मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो 16% जो है ना 16% आपका जो है ना आरक्षण रहेगा। अनुसूचित जनजाति से हैं तो 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 18%, पिछड़ा वर्ग से हैं तो 12%, 12%, पिछड़ा
वर्ग महिला हैं तो 3% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, कैटेगरी के लोग हैं तो दोस्तों 10%। इसी तरह से बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2022 ऑनलाइन एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इसमें जो है ना ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो वो FSS बिहार जो है ना 11वीं 2022 पात्रता मापदंड ये तय करने में मदद करता है कि कोई छात्र इंटरमीडिएट प्रवेश के लिए इंटर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एडमिशन के लिए योग्य है या नहीं। बिहार OFSS अपनी पात्रता मापदंड का सख्ती से पालन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी इसे बाईपास करने में सक्षम न हो। बिहार 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए पात्रता मापदंड इस प्रकार हैं, इस तरह से हैं कि आवश्यकता योग्यता छात्र को मैट्रिक स्तर की परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। पासिंग बोर्ड मैट्रिक परीक्षा पास करने वाला छात्र केवल राज्य बोर्ड, बिहार बोर्ड, BSEB, ICSE, CBSE या किसी अन्य राष्ट्रीय बोर्ड के अधीन होना चाहिए। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी है, ये क्राइटेरिया है जो कि आपने सुना क्या कि आवश्यक योग्यता छात्र को मैट्रिक स्तर यानी कि मैट्रिक या इसके बराबर का कोई भी क्लास हो जो है ना मैट्रिक स्तर की परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास होना चाहिए। पासिंग बोर्ड मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला छात्र केवल राज्य बोर्ड, बिहार बोर्ड यानी कि BSEB, ICSE, CBSE या किसी अन्य राष्ट्रीय बोर्ड के अधीन होना चाहिए, तभी जाके आपका एडमिशन होगा। बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2022 ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगेगा। और आप जो एडमिशन करेंगे इंटरमीडिएट में प्रवेश करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, तो आपको बताते चलें बिहार बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट में प्रवेश हेतु OFSS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक छात्रों को कुछ ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता होगी। हम इन चीज़ों को जो है आपको नीचे सूचीबद्ध तरीके से बता रहे हैं। पहला नंबर मोबाइल नंबर, सबसे पहला मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल ID, उसके बाद आधार नंबर, इसी तरह से स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसी तरह से स्कैन हस्ताक्षर, मैट्रिक का रोल नंबर और रोल कोड, ये सारी चीज़ें आपको जो है इंटर में एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगा दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह से जो है ना फॉर्म कैसे भरेंगे, नामांकन जो करेंगे तो ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल पोर्टल का सीधा लिंक दिया गया है। कोई भी कैंडिडेट्स, कोई भी उम्मीदवार उस लिंक के ऊपर क्लिक करके सीधे इन चरणों का पालन कर सकते हैं। जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं चरण नंबर 1, स्टेप नंबर 1, पोर्टल पर जाने के बाद इन सब प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, इन सब स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, चरण नंबर 1, पोर्टल पर जाने पर आवेदक को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF के लिंक पर क्लिक करना होगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म मतलब CAF के लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने पर आवेदकों को, कैंडिडेट्स को, रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्र को अगले पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा। इसी तरह से स्टेप नंबर 2, पोर्टल पर अब खुला एक पेज दिशा निर्देश पृष्ठ होगा। छात्रों को पेज पर सभी निर्देशों को पढ़ना चाहिए। निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद छात्र पेज पर दिए गए बॉक्स को चेक करें और अगले स्टेप्स के लिए, अगले चरण पर आगे बढ़ने के लिए स्वीकार करें पर क्लिक करें, एक्सेप्ट करें जो है लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसी तरह से स्टेप नंबर 3, स्क्रीन पर कॉमन एप्लीकेशन CAF के लिए एक नया पेज खुलेगा। छात्रों को आवेदन पत्र पर सभी आवश्यक जानकारी जैसे रोल नंबर, रोल कोड, उम्मीदवार की जन्मतिथि, उत्तीर्ण वर्ष आदि वगैरह जो भी चीज़ें आपके सामने, वो जो फॉर्म खुलेगा, जो भी चीज़ें स्टेप नंबर 3 में जो आपके सामने जो फॉर्म दिखेगा, फॉर्म खुलेगा, उसमें जो भी चीज़ें आपसे मांगा जाएगा वो सारी की सारी चीज़ें एक एक करके आप फिल करेंगे, भर देंगे। स्टेप नंबर 4, आवेदकों को इस आवेदन पत्र को भरना होगा और सभी आवश्यक विवरण, सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट, सभी ज़रूरी चीज़ें दर्ज करना होगा। उसके बाद छात्रों को आवेदन पत्र पर अपना पासपोर्ट आकार का फ़ोटो अपलोड करना होगा। आवेदन जमा करने के लिए फ़ोटोग्राफ अपलोड करना आवश्यक है। आपको फ़ोटो अपलोड करना ही पड़ेगा दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। इसी तरह से बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2022 ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किस तरह से आप जो है ना आप सिलेक्शन होंगे, तो 11वीं कक्षा के लिए चयन प्रक्रिया परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था BSEB द्वारा निर्धारित की जाती है।
इस तैयार चयन प्रक्रिया के अनुसार छात्रों का चयन केवल 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। प्रक्रिया को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। चरण नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 2 स्टेप में जो है ना डिवाइड किया गया है। स्टेप नंबर 1 वो FSS बिहार 11वीं स्टेज नंबर 1 ये राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया है। BSEB 11वीं प्रवेश BSEB 11वीं एंट्री स्टेप नंबर 1 क्या है, एंट्री स्टेप नंबर 1 का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को उनके संबंधित राज्यों से चुनना है। जो छात्र इस चरण में आवश्यक अंक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे उन्हें स्टेप नंबर 2 में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह से बिहार एंटर एडमिशन स्टेज नंबर 2 स्टेज नंबर 2 क्या है कि ये प्रक्रिया राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया है। स्टेज नंबर 2 क्या है, BSEB परीक्षा का अंतिम दौर है। BSEB द्वारा घोषित कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का चयन 11वीं में प्रवेश के लिए किया जाएगा, 11वीं में एंट्री के लिए किया जाएगा। इसी तरह से बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2022 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर कॉलेज एडमिशन बिहार बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट में दाखिला के लिए एडमिशन के लिए OFSS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अलॉटेड कॉलेज में नामांकन करने जाने पर लगने वाले कुछ आवश्यक कागजात की आवश्यकता होगी। हम इन आवश्यक कागजात को नीचे सूचीबद्ध कर रहे हैं। क्या है कि OFSS के द्वारा जारी इंटरमिशन लेटर, CAF फॉर्म, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मैट्रिक का सभी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, 2 फोटो, SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, दूसरे कॉलेज में नामांकन की स्थिति में कॉलेज के द्वारा निर्धारित शुल्क। इसी तरह से इंटिमेशन लेटर जारी होने के बाद संबंधित कॉलेज में जाकर ये सभी कागजात जमा करके एडमिशन करना होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियाँ, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना बिहार इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, और मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी लिंक्स हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का, डाउनलोड नोटिफिकेशन करने का, ऑफिशियल वेबसाइट का, इसी तरह से जो भी लिंक्स है वो सारी की सारी, जैसे OFSS का सारी चीज़ का लिंक आपको जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसलिए जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, एक एक लिंक के ऊपर एक एक चीज़ को जानने के लिए क्लिक करें, एक एक लिंक के ऊपर, और एक एक चीज़ को जो है आप अच्छे से जान सकते हैं। और आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी जो है ना लिंक मिल जाएगा, तो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं लिंक के ऊपर क्लिक करके। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए यहीं तक। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।